राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद महाराज जी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने अपनी पद यात्रा पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज उनके आश्रम की तरफ से रिलीज की गई, जिसमें लिखा गया कि प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भारी भीड़ उनकी पदयात्रा में जुट जाती है, जिसकी वजह से अब उनकी पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए रोक दी जाती है। यानी कि अब वो अपनी पदयात्रा नहीं निकालेंगे। बता दें कि रात को 2 बजे प्रेमानंद महाराज जो हैं अपनी पदयात्रा निकालते थे और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन पाने के लिए रास्ते में खड़े रहते थे। लेकिन अब उनके लिए यह निराशजनक खबर सामने आई है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अचानक ही प्रेमानंद महाराज ने अपनी पद यात्रा को रोक दिया है, उस पर बैन लगा दिया है। ऐसा क्या हुआ, क्यों यह फैसला लेना पड़ा? नहीं, इनकी ओर से तो यह कहा गया है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से ये अनिश्चितकालीन ये यात्रा रोक दी गई। हाँ। लेकिन एक और खबर है जो मैं बता देता हूं दर्शकों को। वृंदावन में सुंदरक मार्ग के पास एक एनआरआई ग्रीन कॉलोनी है। उस ग्रीन कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने ये जो वृंदावन में जो ये रात को पदयात्रा करते थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। अच्छा। और वो तख्तियां हाथ में ली हुई थी। उन महिलाओं का कहना था कि रात को 2 बजे संत प्रेमानंद का काफिला पदयात्रा करते हुए श्री राधा के लिए कुंज के लिए निकलता है। हजारों श्रद्धालु सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उनके दर्शन करते हैं, जिस वजह से रात में लाइट्स चकाचौंध होता है। कुछ लोग डीजे वगैरह गाना वाना भी बजाना शुरू करते हैं, झाल ढोल मंजीरे बजाना शुरू करते हैं रात को 2 बजे। अब बार बार जयकारा लगाते हैं भक्त, राधा रानी की जय। अब इससे क्या होता है, हमारे नींद में खलल पड़ता है। हमारे यहाँ बीमार बुजुर्ग भी हैं, वो सोए हुए हैं, रात को अचानक कोई तेज आवाज में बजाना शुरू कर दे। हाँ, खबरें तो ये ठीक नहीं। ये पदयात्रा निकालते थे, बहुत धूमधाम से निकाली जाती थी वो पदयात्रा। हाँ, ये जो दिखा रहे हैं ना तख्ती लेके, वही एनआरआई ग्रीन कॉलोनी की महिलाएं ये विरोध कर रही हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहता कि क्योंकि ये जो प्रेमानंद महाराज हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और इनके बारे में एक बार संपत्ति को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था, लेकिन साफ साफ इन्होंने कह दिया था कि 1 रुपए का ढेला भी इनके नाम पे कुछ नहीं है, ना कहीं बैंक अकाउंट तक फेमस है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े-बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर तक इनके आश्रम पहुंचते हैं। नहीं आते हैं ना, लेकिन इन्होंने अपने लिए 1 रुपया न रखा है, न इनका कोई बैंक अकाउंट है, न कोई मकान है, न कोई जमीन है। ये एक भक्त के फ्लैट में रहते हैं। उसका किराया, बिजली बिल सब इसके अनुयायी देते हैं। इनके माफ कीजिए, इनके अनुयायी देते हैं। ये जो कार इस्तेमाल करते हैं वो भी किसी भक्त की दी हुई कार है और वो उसी के पास चली जानी। अच्छा। अब जो मैंने दोनों तरफ की बात बताई, जो इनकी ओर से कहा गया है या जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो खबरें हैं वो आश्रम की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया उसमें साफ साफ कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भीड़ से उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए उनकी पदयात्रा को बैन किया जा रहा है या स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित किया जा रहा है, जो भी बंद कर दिया। मैं दोनों ओर की बातें बताता हूँ। हाँ, अनिश्चित काल के लिए। देखिए, प्रेमानंद महाराज ऐसे संत हैं नहीं कि अगर इनको पता होता कि उनकी वजह से किसी के नींद में खलल पड़ रहा है तो वो करते। इन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम डीजे बजा लो या तुम क्या जोर जोर से जयकारा लगाओ, ये गलत। और ये स्वयं उस चीज के सख्त विरोधी रहे। लेकिन उन महिलाओं के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि संत जा रहा है, आप डीजे बज रहा था, माइक पे आवाज हो रहा था, इस बात को प्रूफ करो। क्योंकि मैंने जितने भी विजुअल्स देखे हैं ना, सिर्फ इनके साथ इनके भक्त चलते रहते हैं, कोई जयकारा नहीं होता। दर्शन करने आते हैं, मैं ये नहीं कहता, दर्शन करने आते हैं, इनके पांव पड़ते हैं। रात को 2 बजे पद यात्रा क्यों निकालते थे? वो तो नहीं, वो रात को 2 बजे